सभी को नमस्कार। नमस्कार। तो आज जैसे कि अभी रूथ मैडम ने बताया था कि हम मतोना का कैसे मैनेजमेंट करें, इसके लिए हरी जी जो हैं वो टेस्टिंग पे काम कर रहे हैं कि उसको आए तो उसको कैसे पता कर लें। जो मेरा ज़्यादातर काम है वो ये पता करना है कि उसको खेत में कैसे मैनेज किया जाए। तो उसके लिए हमारे को सहयोग मिला हमारे रिलायंस फाउंडेशन से, क्योंकि हमारी बात ये थी कि जब तक हम लैब में श्योर नहीं हो जाएं कि ये फंगस आते कहाँ से हैं और कौन सी फंगस है, बट लोगों में जागरूकता लानी भी ज़रूरी है। जागरूकता लाने के लिए हम एक काम तो एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हैं कि जो मेरा इंस्टीट्यूट है या हरी जी का इंस्टीट्यूट है वहाँ ट्रायल कर लें, वो भी ज़रूरी है, वो भी करेंगे। बट उससे पहले लोगों के दिमाग में ये बात आए जाए, उनको समझ आए कि इसका मैनेजमेंट होगा कैसे, कि इसका कोई समाधान भी है या नहीं है तो हम कैसे करें। तो इसके लिए मैं पहले महमूद जी को बुलाऊंगा। आप सब लोग महमूद जी आइए। तो इनका हमारे को सहयोग रहा ये ट्रायल करने में, क्योंकि ये ट्रायल्स महमूद जी बताएंगे कि हमने 2 जगह किया। तो पहले मैं महमूद जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि महमूद जी बताएं अपना एक्सपीरियंस। मतलब ये ज़रूरत क्यों पड़ी, ये तो मतलब मतोना की थोड़ा उसके पीछे का हमारे जो लैंडस्केप में, और हम मंडला डिस्ट्रिक्ट की बात करें जो सबसे बड़ा क्लस्टर मिलेट्स के लिए होता है, जो मुंबई, बीजा डांडी या नैनपुर के कुछ हिस्से हैं। गुड मॉर्निंग। वहाँ पर इस मतोना की वजह से मतलब ये पुरानी प्रॉब्लम है, बट जो एरिया डिक्रीज हुआ है, मतलब वो एक मतोना उसका सबसे बड़ा रीज़न रहा है। और यहाँ तक कि मिलेट्स में कोदो मिलेट्स को लोगों ने बोना ही बंद कर दिया, सिर्फ लिटिल मिलेट्स पे ही डिपेंड है, जो कि मार्केट में अगर देखते हैं तो कोदो मिलेट्स की थोड़ी सी डिमांड लिटिल मिलेट्स से ज़्यादा है आज की स्थिति में। और तो सब एक तो रीज़न ये, दूसरा जैसे हमारे जो हम नर्मदा एफपीओ की जो बात कर रहे थे, तो मार्केट में जब कोदो मिलेट्स जाता है तो मार्केटिंग में बड़ा बहुत इफेक्ट आ रहा है इसका। अगर एक मतलब 100 सैंपल में से अगर हमने 100 कुंटल बेचा और उसमें 1 किलो भी ऐसा सैंपल निकल गया, तो वो पूरा आपकी ब्रांड वैल्यू या उस इंस्टीट्यूशन की या जो उसको बेच रहा है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। जैसे ऐसा हुआ था कि फर्स्ट टाइम हमारा एफपीओ जो नाबार्ड वाला एफपीओ, वही एफपीओ, वो भोपाल में नाबार्ड ने एक एग्जीबिशन लगवाई थी और उसमें सेल भी कर सकते थे और अब आप अपने प्रोडक्ट को विजिबल उससे डिस्प्ले भी कर सकते थे। उसमें एक सैंपल मतलब वो एफपीओ कोई आधा किलो लेके गया और वो रात में बीमार हो गया, और दूसरे दिन आके वो मीडिया और सबको लेके आ गया और उसने सामने वीडियो बनाई उसकी कि भाई ये प्रोडक्ट ऐसा है और ये एफपीओ का प्रोडक्ट ऐसा निकला। तो वो एक सैंपल मतलब पूरे आपके काम को या आप जो काम करने जा रहे हो वो उस पूरे को कोलैप्स कर सकता है, वो करा है। कुछ कुछ जो कोदो में जो प्रॉब्लम देखने को आई है, तो ये चीज़ें जब ये पहली वर्कशॉप थी और ये चारों वर्कशॉप का बर्निंग इशू रहा है मतोना, तो इस प्लेटफॉर्म पे ये बात हुई थी कि अगर मिलेट्स को आगे लेके जाना है या हम कम्युनिटी को वापस रीजनरेशन में लेके आएंगे मिलेट्स में, तो इस इशू को मतलब ट्रेस करना पड़ेगा और उसके कैसे मिनिमाइज हो सकता है, क्योंकि ये ख़त्म तो नहीं हो सकता, जो बहुत सारी ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन सिर्फ इतना अवेयर हो जाए कि किसान को पता चल जाए कि ये कोदो में मतोना है और इसमें नहीं है। अगर इतना भी फाउंड आउट हो जाता है तो ये वाली जो प्रॉब्लम चली आ रही है सालों साल, उसको हम दूर कर सकते हैं। तो इसमें सर का हमें सजेशन मिला था कि हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में 4 अलग अलग लोकेशन पे डिफरेंट सॉइल स्ट्रक्चर, डिफरेंट क्लाइमेट, जो मंडला में जैसे अगर हम नैनपुर में देखें तो वहाँ पर मतलब थोड़ा सा लोमी सॉइल है, और अगर इसी चीज़ को अगर हम मुंबई में जाके देखते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर रेड सॉइल या मतलब ग्रेवल्स हैं। तो ऐसे 4 लोकेशन पे मतलब 2 नर्मदा एफपीओ और 2 जंगीला जी जो आज शायद नहीं है, तो इनके यहाँ हम डिसाइड किए थे कि 4 सैंपल लेंगे। तो नर्मदा एफपीओ का जो वर्किंग एरिया है उसमें कुटेली गांव है, वहाँ पर 2 किसान, एक आनंद भट्टी और रामचरण जी उइकी, उनके प्लॉट में, तो इसमें एक प्रॉपर पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस से गए थे कि मतलब प्री में कुछ
सैंपल लेंगे, उसके बाद ट्रीट करेंगे। वो ट्रीटमेंट सीड ट्रीटमेंट था और एक सॉइल ट्रीटमेंट था। FYM इनरिच ट्रीटमेंट के बाद सॉइल ट्रीटमेंट करना था। तो सेकंड स्लाइड पहले मैं इससे पहले एक और बात बता दूं, ये शायद बता रहे हैं। तो जिस दिन हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हम कुटेली में जाएंगे और वहाँ हम फार्मर के यहीं पे ही हम उसको डेमो देंगे और ट्रायल करेंगे। तो सर थे और हम बात कर रहे थे कि भाई कोडो के हमारे को ट्रायल लेने, आप कोडो लगाओगे क्या? सिंपल इतना पूछ रहे थे, कोडो लगाओगे क्या? एक कम से कम हमने 5-7 किसानों से बात की, एक भी किसान नहीं हुआ कि मैं कोडो लगाऊंगा, कि मेरे को कोडो नहीं लगाना, मेरे को कुटकी लगानी है। तो वो इस बात के लिए भी राजी नहीं हो रहे हैं कि मेरे को कोडो लगाना है, कि मतौना आ जाएगा मेरे को नहीं लगाना। तो ये स्थिति है। एक और इंसिडेंस इसका कोडो का सर ने बताया, तो ये बात है जब मैं मंडला में हमारी राउंड टेबल आई थी, तो मैं वापस दिल्ली जा रहा था। तो मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, मेरे को नहीं पता था कि मेरे पास में कौन बैठा हुआ है। तो ऐसी बातों बातों में थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद पता चला कि ऐसी बातें हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैं रीवा का SP हूँ। उस टाइम करंट रीवा के SP थे। तो ऐसी बातें हुई कि आप साइंटिस्ट हो, क्या करते हो? तो वो यहीं से बिलोंग करते थे, जबलपुर के रहने वाले थे, बट रीवा के उस टाइम करंट SP थे। तो मैंने कहा भाई हमारा इसी से आपके काम है, इसी हमारी सोच है। तो उनका पहला क्वेश्चन क्या था? मैं रोज कोडो खाता हूँ और उसकी जो राब होती है जो बनाते हैं, आपके क्या बोलते हैं, वो बना के मैं खाता हूँ, कहीं मैं तो बीमार नहीं हो जाऊँगा। मतलब लोगों में इतना डर है। ये बात तब की है जब एलिफेंट और बांधवगढ़ का इंसिडेंस नहीं हुआ था 2017 में। मतलब लोगों को जैसे ही पता लगता है तो वो सीधा ये, मतलब पढ़े लिखे लोग भी और जो भी समझदार हैं और जो पर्टिकुलरली पॉलिसी मेकिंग है, वो भी इतना डर रहे हैं। और ये इंसिडेंट्स तो जब से बांधवगढ़ में हुआ उसके बाद तो ज़्यादा डर रहे हैं। बट इन्होंने कैसे भी करके, मैं इनका धन्यवाद दूंगा कि किसानों को एग्री किया कि आप लगाइए और एक्सपेरिमेंट करिए। तो इस मतलब अगर साइंटिफिकली देखें तो जो प्लॉट थे उसमें हमने आगे से मतलब 1 टन पर एकड़ के हिसाब से FYM को ट्रीट किया था। 1 kg ट्राइकोडर्मा जो बहुत पॉपुलर फंजीसाइड है और जो सारे किसान दूसरी क्रॉप में भी यूज करते हैं, तो उसे ट्रीट करने के बाद मतलब 1 महीने का FYM ट्रीटमेंट था, जिससे कि वो उसके जो वो स्पोर्स वो इंक्रीज हो जाए। और उस FYM को फिर सॉइल में ले जाके ट्रीट किया था। और देन सीड को भी मतलब जो कोदो, वो सीड ट्रीटमेंट सेम फंजीसाइड से ट्रीट करने के बाद सोइंग करी थी। ये कुछ पिक्चर्स थी, मतलब इसमें मतलब लाइन सोइंग करी थी कि जिससे इजीली हम उसमें चीज़ों का इंटरवेंशन कर पाए, डेटा कलेक्ट कर पाए। जनरली कोदो को या कुटकी को उस एरिया में लाइन सोइंग नहीं करते हैं, प्योरली ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो इसलिए ये एक नया इंटरवेंशन था। तो ये पूरी प्रोसेस थी जब हम सॉइल सैंपल कलेक्शन कर रहे थे बिफोर ट्रीटमेंट। तो सॉइल के सैंपल लिए थे, FYM ट्रीट किया, सीड ट्रीटमेंट किया, सर के ऑब्जर्वेशन में लाइन सोइंग करवाई प्रॉपर डेप्थ और इस चीज़ को लेके। और बाद में बीच बीच में कुछ विजिट भी हुई। सर आपके यहाँ से अनिल सर भी आए थे, तो इस प्लॉट का भी विजिट कराए थे। दूसरे जो वेराइटल ट्रायल थे उसके अलावा इस प्लॉट पे भी विजिट हुई। और फिर प्लांट्स के सैंपल लिए हैं, मतलब उसमें स्टेम, ग्रेन और मतलब सभी रूट्स को कवर किया है। और सॉइल का सैंपल लिया है पूरा फंगस के होने के बाद। तो ये पूरा प्रोसेस रहा है। और उसके बाद का लैब टेस्ट सर थोड़ा बताएंगे कि एनालिसिस क्या है। थैंक यू मैम, बेटी। तो ये जो आपको फोटो दिख रही है, ये उस दिन की है जिस दिन हम और विजय जी एक्सपेरिमेंट लगाने गए थे। बरसात हो रही थी और आगे वाले से मैं समझाता हूँ। तो हमने शुरुआत कैसे की? सर कह रहे हैं कि ट्राइकोडर्मा, तो वो आया कहाँ से? पहला सवाल तो ये। तो उसके लिए क्या किया कि जब भी हम राउंड टेबल पे आए, यहाँ से जो मिट्टी है वो हमने इकट्ठी करी। हम विजय जी ने करी, रूथ मैडम ने हमको दी, जंगलेजा ने दी, और हमारे की स्टोन फाउंडेशन के सोमिक जी ने इतना बालाघाट से सोइल का सैंपल लेके मेरे को कोरियर कराया। और कम से कम मेरे को 3 बार उन्होंने मेरे को कोरियर कराया। तो इन जमीन में से एक ऐसी फफूंद आती है, ज़्यादातर हरे कलर की आती है, वो निकाली आगे वाली।
अपने आप नहीं आती है, पीछे लो एक बार, कि इसको एक जैसे आगे वाली स्लाइड लो। ये क्या होती है कि अभी जो हमारा मेन फोकस था कि 2-3 अलग अलग टाइप की होती है, हमारा था कि ट्राइकोडर्मा को हम पहले देखें। तो इतनी सारी अलग अलग जमीन से, आप उनके पीछे नंबर देख रहे होंगे, वहाँ से हमने लेके उसको ज़मीन से आइसोलेट किया। ये कुछ सैंपल्स होंगे कि मांडला के हैं, यहाँ मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, कुछ बालाघाट के थे, और इसको हमने टेस्ट किया कि कौन सी फंगस सबसे अच्छी काम कर रही है। क्योंकि इसमें से भी क्या होता है कि कोई ज़्यादा पावरफुल होती है, कोई कम होती है। जो उसमें से सबसे बढ़िया थी, आगे वाली स्लाइड, इतने में से इनका हमने एक तो लैब में टेस्ट किया, और दूसरे जो हमारे पास प्लांट्स थे, क्योंकि हमारे को अभी तक नहीं पता कि मतोना का एक्चुअल फंगस क्या है, फफूंद क्या है, तो हमने जो जमीन से निकलने वाले दूसरे फफूंद है उनके खिलाफ इनको टेस्ट किया। तो उसमें से जो सबसे बढ़िया आई, आगे लेना, ये वाली जो मैं आपको स्लाइड दिख रहा हूँ, अगर इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हम ऐसी दिखती है। तो इसको हमने आइडेंटिफाई किया। तो ITS एक, जैसे कि हम लैब में टेस्ट कराते हैं, वैसे ही इसका लैब में हमने सीक्वेंस भेज के इसका पता किया। हुआ क्या है कि उस जमीन में से बहुत सारी, कम से कम 30-40 निकाली हमने, जो सबसे बढ़िया काम कर रहा था। वो ऐसा दिखता है माइक्रोस्कोप में, और सीक्वेंस दिखाऊं तो वो ज़्यादा नहीं आएगी। उससे हमने आइडेंटिफाई किया है कि वो ट्राइकोडर्मा की एक विरिडी है, वो स्पीशीज है। तो इसको हमने लिया, आगे वाले स्लाइड, और उसके बाद हमने 2 लोकेशन चूज करी। पहली वाली देखो जंगेला जी, आपको दिख रहे होंगे, एक तो कोको में और दूसरा कुटेली में, हमारे रिलायंस फाउंडेशन महमूद जी के साथ। हमने 2 जगह डिसाइड करी कि 2 जगह हम अलग अलग इस साल ट्रायल लेंगे, और छोटे स्तर पर, क्योंकि कितना इफेक्टिव है वो अलग सवाल है, बट ये है कि हम किसानों को एटलीस्ट जागरूक करें कि आपको 2 चीज़ करनी है। तो ये 2 जगह चूज करी, और फिर हमारा प्लान क्या था, आगे वाली स्लाइड, ये हमारा प्लान था। जैसे महमूद जी ने बताया कि हम ट्राइकोडर्मा मिक्स करेंगे, उसको अच्छे से, ये बाद की बात मैं बताऊंगा हुआ क्या, कि इसको लगभग 20 से 30 दिन रखेंगे और मॉइस्ट करते रहेंगे, ताकि जितना, क्योंकि उसमें लगभग 4 से 5 किलो या लीटर जो भी अवेलेबल हो, ताकि पूरे में हो जाए, और इसको हम खेत में यूज करेंगे। ये हमारा प्लान था। बट हकीकत में हुआ क्या, आगे देखिए। तो इसको उसके बाद हमको फील्ड में हमारे को करना था। नेक्स्ट में हुआ क्या कि फार्म यार्ड मैन्योर, खाद, एकदम सड़ी हुई खाद। बाकियों ने फोटो से पहचान ली होगी, हो सकता है। तो FIM मतलब एकदम सड़ी हुई खाद। तो हमारा प्लान था, जैसे पिछली स्लाइड में आपने देखा है, कि उसको बाहर रखना है, मॉइस्ट रखना है। बट हमारा भी पहली बार था, सर का पहली बार था। उन्होंने क्या किया कि इनको मिला के, 1 मिनट, इसमें उन्होंने पैक कर दिया कि उसको पैक कर दो, ये पड़ा रहेगा, अपना हो जाएगा। बट ऐसा नहीं था। जब मैं गया आगे वाले नेक्स्ट स्लाइड, तो हमने इनको वापस खाली किया, नेक्स्ट, वापस उसमें अच्छे से मिक्स करके रखा। इसमें हमारी 2, इस बार एक्सपेरिमेंट में हमारे से साथ समस्या हुई। पहले कि मैंने दिल्ली से भेजा, तो बीच रास्ते में वो कहीं कोरियर अटक गया। जो 5 दिन में पहुंचना था, कम से कम महमूद जी 20 दिन में पहुंचा। तो वो थोड़ा हम लेट हो गए। दूसरा कि FIM मिलने में भी हमारे को इस बार देरी हुई, क्योंकि पहली बार थी, तो कई समस्याएं आती है। तो उनको फिर समझाया कि ऐसे नहीं करना है, आपको खाली करके इसमें अच्छे से आपको मिक्स करके रखना है लगभग 20 दिन, और उसके बाद आपको अप्लाई करना है। एक तरीका तो ये हुआ, आगे वाली स्लाइड। दूसरा तरीका है इसका सीड के साथ, जो हमारा सीड है उसके साथ ट्राइकोडर्मा के, जैसे कि बात कर रहे थे कि जितने भी हमारे दूसरी फसलों के बीज आते हैं, कोई भी सब्जी ले लो, कोई भी हो, तो वो फंजीसाइड से ट्रीट होके आते हैं। बट हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कोई भी फंजीसाइड यूज करें, बिल्कुल नहीं, कि बाहर से वो हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव हो, बट हम बिल्कुल नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि जितना जैविक हो सके, लोकल हो सके, उतना बढ़िया है। तो ये लिया हमने। सीड ट्रीटमेंट कैसे किया, आगे वाली, तो इसमें लेके अच्छे से स्लरी बना लिया हमने, और उसके बाद लगभग 10 ग्राम हमने ट्राइकोडर्मा लिया, और उसके बाद जो कोडो थी मिक्स की, और आगे नेक्स्ट वन, और इसको सुखाने के लिए 24 घंटे रख दिया, ताकि वो चिपके नहीं, और जितना भी है फंगस उसमें अच्छी तरह से हो जाए। और उसके बाद हमने इसको सोइंग के लिए काम में लिया। नेक्स्ट वन, ये तो था कुटेली का, और ये हमारे जंगला जी के गाँव का था। तो जंगला जी के घर में कोको में हमने भी यही सेम प्रोसेस किया किसानों को। बट वहाँ दिक्कत क्या थी, बरसात इतनी ज़्यादा हो गई कि उनको 2-3 दिन सोइंग ही नहीं कर पाए उस गांव में, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा वहाँ बरसात हो रही थी, रुक ही नहीं रही थी। तो ये हमारा इस साल का 2 ट्रायल थे। पहला FIM मतलब खाद के साथ मिलाया जाए, और दूसरा सीड ट्रीट किया जाए, ताकि किसान जागरूक भी हों, और आगे जो भी इंटरवेंशन हो, ताकि वो समझे कि मैं कैसे इसको ठीक कर सकता हूँ। आगे लो, तो पीछे वाली। उसके बाद हुआ क्या कि आगे वाला,
क्योंकि FYM हम लेट हो गए, तो अब सोचा कि FYM कैसे अप्लाई करें। FYM लेके तो मेमू जी ने अरेंज कर दिया, तो हमने क्या किया कि उन्होंने कहा कि सीड तो इतना छोटा होता है, तो हमने FYM और सीड को मिक्स कर दिया ताकि खेत में अप्लाई करें। और वहाँ क्या होता है कि जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, जो लोग आ रहे हैं ये पूरे कंकड़ पत्थर हैं, पहले वो दूसरे वाला चलाते हैं हल, और उससे पहले हमारा प्लान था कि FYM मिक्स किया जाए, बट क्योंकि FYM लेट हो गया तो तब जाके इन्होंने इनकी लाइन स्विंग की थी, और मेमू जी ने और हमने खड़े रह के वहीं लाइन स्विंग करवाई थी आगे। तो ये था डाटा। उसके बाद क्या हुआ कि क्रॉप रेडी हो गई। एक ही लोगों की ऑब्जर्वेशन आई इस बार कि एक तो फसल थोड़ी सी छोटी है रहती है जो लाइन में लगाते हैं, बट मेमू जी अभी बता रहे हैं कि उनकी जो उपज है जो हमने लाइन सोइंग कराई वो 20% तक ज़्यादा थी। ये मेमू जी का एग्जैक्ट डाटा बोल रहे हैं कि पूरे को अभी तक उन्होंने थ्रेसिंग नहीं किया है, केवल 1/1 मीटर का किया है, पूरे वाले की हार्वेस्टिंग हाँ सीसी डेटा के जो सीसी डाटा के आधार पर 20% तक ज़्यादा उपज आई, ज़्यादा हाँ। तो ये वो हैं जो हमने किया। तो फिर उसके बाद क्या कि मेमू जी ने सैंपल कलेक्ट किया और विजय जी ने मेरे को दिल्ली लाके सैंपल दे दिए। तो इन सैंपल में उसके बाद क्या किया है कि ऊपर एक तो आपको बीज दिख रहे हैं और नीचे पत्तियां दिख रही है, तो इन दोनों का हमने टेस्ट किया कि क्या जब कटी है उस टाइम उसमें मतोना है या नहीं। तो आप इधर देख रहे हो दोनों का LCMS एक टेस्ट होता है, मतलब एक मशीन से आप टेस्ट मान लो, सर तो ज़्यादा समझते हैं LCMS क्या होते हैं हरी सर। तो हमने क्या है कि ऊपर वाले जो 3 दिख रहे हैं जिसपे बायो कंट्रोल लिखा हुआ है, मतलब हमारे एक्सपेरिमेंट के थे, तो उसमें से 2 तो सीड के इन्होंने सैंपल दिए थे, एक लीफ का हमने आइसोलेट करके देखा, बट एक में भी हमारे को मटोना नहीं मिला उस टाइम। ना तो हमने जिसमें एक्सपेरिमेंट किया उसमें मिला, ना उसमें जिसमें हमने बायो कंट्रोल दिया। ये जो ज़्यादातर ज़मीन से बीमारियां आती हैं उनके साथ समस्या होती है, 1 साल आ जाता है, अगले साल नहीं आता, 2 साल नहीं आता। इसीलिए आपको कहते हैं कि मतोना जिस खेत में कोडो इस साल लगाया 2-3 साल मत लगाओ, 1 साल नहीं 2-3 साल के लिए बोलते हैं। बट फिर हमारा डाउट हुआ क्या पता हमारी मशीन काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो तब हमारे को जंगेला जी का पुराना सैंपल दिया हुआ था जो पिछले साल दिया था, उसको हमने उसी मशीन में लगाया, तो उसमें इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन है। इसका मतलब मशीन हमारी काम कर रही थी। हमारे को इस साल दोनों में कोई फर्क महसूस नहीं हुआ, मतलब उस खेत में इस साल मटोना नहीं आया। अगर आता तब क्या फर्क रहता वो पता लगा, बट यही तरीका है कि हम किसानों को इस तरीके से जागरूक कर सकते हैं, दोनों तरीके से। और इसके अलावा हमने सोचा कि क्या पता CPA नहीं हो, एक दूसरा और टॉक्सिन होता है जो कि मक्के में आता है और मूंगफली में काफ़ी ज़्यादा आता है, मगर वो हमारे को किसी भी, इवन तो जो हमारा पॉजिटिव सैंपल इन्होंने हमने को दे रखा था वो उसमें भी नहीं आया आगे। ये तो था हमारा इस साल का एक्सपेरिमेंट का डाटा। दूसरा एक और काम चल रहा है जो मैं कर रहा हूँ कि ये अलग अलग फफूंद दिख रहे हो, ये सब के सब हमने बीज से निकाली है। तो लगभग आगे वाली स्लाइड लोगे तो हमारे पास लगभग मेरे पास 50 के आसपास, नेक्स्ट वन, तो ये दिख रही है, इसको हमने पहचान करी वही सेम तरीका जैसे हमने एक तो हमने सीक्वेंसिंग करी, और तो हमारे पास कुछ तो एस्परजिलिस की स्पीसीज आ रही है, कुछ हमारे पास टेलेरोमाइसिस अलग अलग आ रही है। तो हमारा इनका पर्पज क्या, हम ये काम क्यों कर रहे हैं, नेक्स्ट वाली, इसको फफूंद को ये तो हमने प्लेट पे ग्रो करी और हम ऐसे मीडिया में इसको कर रहे हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिन बनाए, जिसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, उसको ऐसे मीडिया पे ग्रो किया जाए ताकि प्रोड्यूस करे। बट अभी तक जो मैंने 2 टेस्ट किए मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ, नेक्स्ट वन, कि किसी में भी हमारे को वो फंगस नहीं मिली है जो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करे। मतलब कोई ना कोई ऐसी फंगस है जो सीड पे है और वो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रही है। ये वो सैंपल हैं जो हमने यूज किए हैं, जो जंगेला जी ने मेरे को भेजे थे, कि उसमें हमारे को जब हम टेस्ट कर रहे हैं सीड पे तो उसमें CPA मिल रहा है हमारे को, बट उससे हमने फंगस आइसोलेट करी। हो सकता है कि जो हम कर रहे हैं वो अभी तक हमारे को नहीं मिले। अगर ये हो जाए तो उससे हम अलग अलग जो आपकी वेराइटीज़ हैं जो आप लोकल उगाते हैं उसको देख सकते हैं कि कौन सी इस फंगस को उसके ऊपर डाल के कि कौन सी वेराइटीज़ में ये कम आता है, किस में ज़्यादा आता है, ताकि आपको उस हिसाब से, उसके लिए ये काम जरूरी है। तो इसका मतलब कि दूसरा स्पीसीज से जो हमने अभी तक हुआ है, क्योंकि पीछे वाली स्लाइड लेना और पीछे लेना और पीछे बैक, इतने सारे फंगस हैं, लगभग 50 के आसपास है, मैं केवल 2 को ही टेस्ट कर पाया हूँ अभी। हो सकता है इसमें से कोई और हो, ये भी जरूरी नहीं होता, क्योंकि साइंस में थोड़ा ये काम काफ़ी पेचीदा होता है। तो ये है नेक्स्ट वन, तो कोई ये हमारा एक्सपेरिमेंट था और इस साल का नेक्स्ट, ओके दैट्स
ये हमारा फील्ड की लोकेशन थी और इस गांव के पास जो कि कुटेली में थी। उसके लिए महमूद जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इनका बहुत बढ़िया, महमूद जी का और जंगले जी का बहुत बढ़िया सहयोग था। इसमें कोई आपका सवाल हो या कोई चीज़ टेक्निकल लगी समझ में नहीं आई आपको, बताइए। हाँ, तो एक तो है कि हमने जमीन मिट्टी का भी देखा, हाँ, हमने पत्ते का भी देखा और बीज का भी देखा। जब मिट्टी का नहीं देखा, मिट्टी में जनरली नहीं आता, मिट्टी का नहीं देखा। मिट्टी का देखा, हाँ, हमने बीज का देखा और पत्ते का देखा। पत्ते का देखा। ठीक है, तो क्या अभी हम इतने अध्ययनों से या ऐसा कुछ संभावना दिख रहा है कि हम एग्जैक्ट कौन सा फफूंद है वो हम पता अभी नहीं चल पाया। अभी नहीं चल पाया। एक ये, हाँ, और दूसरा, एक तो फफूंद हमें पता नहीं चल पाया है, और दूसरा ये हमें नहीं पता चल पा रहा है कि वो मिट्टी से आ रहा है कि पत्ते से आ रहा है कि बीज से आ रहा है। देखो, अगर मैं पुराना एक्सपीरियंस, मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट हरि जी हैं यहाँ पे, जो पुराना है ये ज़्यादातर ज़मीन में रहता है, जो भी आती है मेनली ज़मीन में आता है। उस ज़मीन को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, गोबर डाल रहे हैं हम, तो किस में डाल रहे हैं, ज़मीन में डाल रहे हैं। और हमारी कोशिश पिछले साल क्या थी कि 1 महीना, कम से कम 15 दिन पहले डालें और 1 महीने तक पूरी गोबर को इतनी ज़्यादा करें ताकि ज़मीन से कम हो। दूसरा, हमने बीज उपचार किया। बीज उपचार क्यों किया कि वो ज़मीन से जो फफूंद है आएगी कहाँ, पौधे पे लगेगी कभी ना कभी, तो आएगी किसी बीज से आएगी, तो उसको ज़मीन में हमारे को कम करना। हमारा मुख्य उद्देश्य वही है, क्योंकि जो आज तक की रिसर्च, जैसे कि आप कल बात कर रहे थे कि एक क्लिक पे आप कोई भी रिसर्च पेपर ले सकते हो, तो पुरानी रिसर्च ज़्यादातर ये कहती है कि ये फफूंद इस ज़मीन से ही है, ज़मीन में ही रहती है। हो सकता है कि जिस ज़मीन में हो तो इस फफूंद की अलग अलग हैं, हो सकता है जैसे इस साल बिल्कुल भी नहीं आया, बहुत सारी फसलों में यही होता है कि एक साल नहीं आता। इसीलिए जो पुराने लोग थे उनको ये बात पता थी, इसलिए वो क्या करते थे कि 2-3 साल उस खेत को छोड़ते थे, ना कि 1 साल छोड़ते थे। तो ये वो कारण है, अलग अलग फफूंद है। तो हमारी कोशिश ये है कि जमीन, जो खेत है उसमें कैसे कम करें और बीज में कम करें। हो सकता है, क्योंकि जैसे कि हमने बीज को टेस्ट किया, बीज में बहुत सारी फफूंद आ रही है, और जो बीज है, वो जो फफूंद है वो टॉक्सिन बना रही है, वो टॉक्सिन बना रही है। जैसे कि हमारे को जंगला जी ने सैंपल दिया, या अभी और मेरे को सैंपल दिए हैं प्राची और प्राजक्ता ने, तो उनको हम टेस्ट करेंगे कि उसमें है या नहीं उसकी फफूंद। फिर देखेंगे कि कौन सा फंगस आ रहा है। फंगस पता चलने से हमारी आसानी रहेगी कि जो नई किस्में बनाते हैं उन किस्मों को हम आपके यहाँ आने से पहले हमारे यहाँ टेस्ट कर लें कि वो ज़्यादा ससेप्टेबल तो नहीं है, उनमें ज़्यादा तो नहीं आएगा, वो फायदा होगा। तो दोनों काम साथ साथ कर रहे हैं। बट किसानों को जो हमारे जागरूक हैं उनमें इतना विश्वास हो कि हाँ, इसका समाधान हो सकता है। कोशिश ये और तरीका ये हो सकता है कि आज हम ट्राइकोडर्मा कर रहे हैं, कल दूसरी फफूंद आ जाए कि भाई ट्राइकोडर्मा उतना काम नहीं कर पा रहा है। दूसरी, जैसे अफ्रीका वाले देश हैं, वहाँ पर मक्के के अंदर उन्होंने सेम जो एस्परजिलस जो करते हैं वैसी कोई है, बट तरीका यही है, ऐसे ही अप्लाई करना पड़ेगा।